नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के अंतिम सम्राट हेमू-तेली अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेमू-तेली का जन्म 2 अक्टूबर 1501 ईस्वी में विजयदशमी के दिन ग्राम मछेरी अलवर राजस्थान में हुआ था। हेमू-तेली के पिता का नाम राय पूरन दास था, जो पहले तेल का व्यापार करते थे और उसके बाद हेमू-तेली के पिता राय पूरन दास डिवाड़ी हरियाणा आकर के नमक और बारूद में प्रयुक्त होने वाले सोडे का व्यापार करने लगे और यहाँ पर ही हेमू-तेली ने आकर शस्त्र और संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा गणित की शिक्षा ली। इसके बाद हेमू-तेली और उनके पिता आगरा आ गए और तत्कालीन अफगान सुल्तान सलीम शाह के राज्य में बाजार निरीक्षक की नौकरी करने लगे। जब सलीम के बेटे फिरोज शाह को मारकर मोहम्मद आदिल सुल्तान बना तो हेमू-तेली की उन्नति होती चली गई और वह कोतवाल से सामंत और सामंत से सेनापति और फिर प्रधानमंत्री बनते चले गए। जब बड़े दरबार में सिकंदर खान लोहानी ने आदिल शाह को मारना चाहा तो हेमू-तेली ने उनकी रक्षा की। उसके बाद वह आदिल शाह का विश्वास पात्र हो गए। उन्होंने कई युद्ध में भाग लिया और सब में विजय हुए, जिस कारण हेमू-तेली की गणना भारत के श्रेष्ठ वीरों में होने लगी। उन्होंने इब्राहिम खां, मोहम्मद खां गोड़िया, ताज कर्रानी, रूख खान नूरानी आदि अनेक विद्रोहियों को पराजित कर पंजाब से लेकर बिहार और बंगाल तक अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए। और ये सारे काम उन्होंने दूसरों के लिए किए थे, पर उनके मन में अपना स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की प्रबल इच्छा विद्यमान थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला, अतः हेमू-तेली आगरा पर धावा बोल दिया। वहाँ का मुगल सूबेदार सिकंदर खां उज़्बेक तो हेमू-तेली का नाम सुनते ही वहाँ से भाग गया। मुख्य सेनापति दरगी बेग के पास दिल्ली चला गया। हेमू-तेली अब दिल्ली को निशाना बनाया। भयंकर मारकाट के बाद दरगी बेग भी मैदान छोड़कर भाग गए और इस प्रकार हेमू-तेली की इच्छा पूरी हुई और 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू-तेली के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। उस समय अफगान और पठान सूबेदार का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उस समय राजनीतिक दृष्टि से भारत विभक्त था। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में आदिल शाह द्वारा नियुक्त सूबेदार राज कर रहे थे। राजस्थान की रियासतें आपस में लड़ने में ही व्यस्त थी। गोंडवाना में रानी दुर्गावती तो दक्षिण में विजयनगर सम्राट प्रभावी था। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य भी स्वतंत्र थे। अकबर उस समय केवल नाम मात्र का ही राजा रह गया था। ऐसे में दिल्ली और आगरा का शासक होने के नाते हेमू-तेली का प्रभाव काफी बढ़ गया था। मुगल अब हेमू-तेली को शत्रु क्रमांक में 1 नंबर पर मानने लगे थे। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां के नेतृत्व में संपूर्ण मुगल शक्ति को हेमू-तेली के विरुद्ध एकत्र कर लिया और 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। हेमू-तेली के डर से अकबर और बैरम खां युद्ध से दूर ही रहे। प्रारंभ में हेमू-तेली ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, पर अचानक एक तीर उनकी आंख को भेदता हुआ उसके मस्तिष्क में घुस गया। हेमू-तेली ने उसे खींचकर आंख पर साफा बांध लिया, पर अधिक खून निकलने से वह बेहोश होकर हौदे में गिर गए। यह सूचना मिलते ही बैरम खां ने अविलंब अकबर के हाथों उनकी हत्या करा दी। उनका सिर काबुल भेज दिया गया और धड़ को दिल्ली में किले के द्वार पर लटका दिया गया। इसके बाद दिल्ली में अकबर ने भयानक नरसंहार रचा और मृत सैनिकों तथा नागरिकों के सिर का टीला बनवाया। हेमू के पुतले में बारूद भरकर उनका दहन किया गया और फिर अकबर ने हेमू-तेली की समस्त संपत्ति के साथ आगरा पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार साधारण परिवार का होते हुए भी हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू-तेली ने 22 युद्ध जीतकर विक्रमादित्य उपाधि धारण की और दिल्ली में हिंदू साम्राज्य स्थापित किया। कई इतिहासकारों ने उन्हें मध्यकालीन का नेपोलियन भी कहा। तो यह था दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू-तेली का स्वर्णिम इतिहास। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितने भाई लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आपसे बस एक ही अनुरोध है, इस वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे वीर सम्राट के बारे में पता चले, हेमू-तेली के बारे में पता चले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।